स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंगाड़ स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के वो 500 क्वेश्चंस करेंगे जो हर बच्चे के गलत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 25 में से 7-8 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं वो इसी PDF से आएंगे। ये 500 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो आपके जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम कंफर्म है 7-8 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बीरबल का जन्म हुआ। तो बीरबल का जन्म हुआ था नारनौल में। चरखी दादरी के साथ चरखी शब्द जोड़ा गया था 1958 में। सिंहों का डहर कहा जाता है, सिंहों का डहर कहा जाता है नारनौल को। अगला है, करनाल पर्यावरण कैंप कोर्ट की स्थापना हुई 1998 में। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरी महल स्मारक। किशोरी महल स्मारक जो है वो करनाल में है, लेकिन जो किशोरी महल है वो होडल पलवल में है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिए। किशोरी महल है वो होडल पलवल में है। अगला है, महाभारत को लिखने का कार्य किया था श्री गणेश ने। बाबा केसरिया धाम है महेंद्रगढ़ में। टोहाना का पुराना नाम है तुराना। राजीव गांधी स्टेडियम है रोहतक में। हरियाणा की पहली फिल्म है धरती, 1968 में आई थी। पंचायती चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य है हरियाणा। अगला है, राव तुलाराम का संबंध था रेवाड़ी से। यशपाल शर्मा का संबंध है हिसार से। असहयोग आंदोलन का सर्वप्रथम विरोध किया गया था पानीपत में। अड़सन ने रोहतक को मिलाया था जींद में। देश का प्रथम जिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का प्रथम जिला था अंबाला। साक्षी मलिक का जन्म हुआ 3 सितंबर 1992 को रोहतक के मोगरा गांव में। कुश्ती में मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान थी साक्षी मलिक। 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। अगला है, हरियाणा का प्रथम पुरुष राज्यपाल। हरियाणा के प्रथम पुरुष राज्यपाल, इसका मतलब है कि हरियाणा का कोई व्यक्ति जो किसी स्टेट का राज्यपाल बना था तो वो थे भगवत दयाल शर्मा जी। और हरियाणा राज्य का जो पहला मुख्यमंत्री बना था वो थे श्री धर्मवीर। अगला है, प्राचीन मिट्टी का किला है वो रानिया में है। करनाल से सैनिक छावनी कब हटाई गई? 1841 में। हरियाणा में कुल कृषि जोन है 3। सबसे बड़ा कृषि जोन है जोन 2। लाल टोपी बांध है यमुनानगर में। टोपियों वाला गुरुद्वारा है कैथल में। ठीक है दोस्तों, अगला है, लाल मृदा पाई जाती है सिरसा में और लाल चेस्टनट मृदा है वो यमुनानगर में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद रखें। लाल मृदा सिरसा और लाल चेस्टनट मृदा है वो यमुनानगर में। हरियाणा में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य 8। क्रिकेटर नवदीप सैनी है, उनका संबंध है करनाल से। हरियाणा का जब गठन हुआ था 1966 में, तब लोकसभा की सीट थी हरियाणा में 9 और विधानसभा की 54। अगला है, एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी, ये है मोरनी में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय ये है गुरुग्राम में। NH 152 किस जिले में है? जींद में। NH 09 है वो हिसार सिरसा रोहतक से गुजरता है। रोहतक को रोहतास ने किस शताब्दी में बसाया था? तो रोहतक को बसाया था 14वीं शताब्दी में। लव कुश नगरी कहा जाता है कैथल को कपि स्थल भी कहा जाता है। बिल्ट स्टेडियम है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ सोनीपत में। एशिया की पहली पेपर मिल की स्थापना 1929 में, बल्लारपुर पेपर मिल यमुनानगर। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सती माता आश्रम है यमुनानगर में। बाजे भगत के गुरु का नाम था हरदेव स्वामी। पटेल पार्क है अंबाला में। अकबर की टकसाल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर की टकसाल है नारनौल। मुगल पुल है करनाल में। सबसे अधिक ग्राम सभा वाला जिला है गुरुग्राम। HSC की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1970 को। हरियाणा में कुल नगर निगम 2020 तक थी 10, अब है 11। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पर 10 थी, अब है 11। 11वीं नगर निगम है मानेसर। पहली नगर निगम थी फरीदाबाद। अगला है, हरसैक की स्थापना हुई थी 1986 में हिसार में। हरियाणा में कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं 23। हरियाणा में शीशा उद्योग है अम्बाड़ा। फौजी की मृत्यु हुई 1945 में। हरियाणा में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 2। हरियाणा का प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज 1926 में स्थापना हुई रोहतक में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रथम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी। प्लास्टिक पार्क है करनाल में। गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, ये है सिरसा में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का चंडीगढ़ में स्थापना हुई थी 17 जनवरी 1955 को। सबसे पहले लाहौर में 1919 में,
फिर शिमला में 1947 में और चंडीगढ़ में 1955 में। सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर रहे थे फौजी मेहर सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मटिया का किला। मटिया का किला है पलवल में। मिट्टी की मोहरें मिली थी दौलतपुर से। मिट्टी के बर्तन मिले थे सोनीपत से। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख ले। अगला है हरियाणा में लाल मस्जिद। लाल मस्जिद रोहतक और रेवाड़ी जिले में है। 3 मंजिला लाल मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मंजिला लाल मस्जिद है वो है सोनीपत में। हरियाणा में लाल सड़क प्रसिद्ध है आसी में। हिंदुओं का बाबा धाम मंदिर ये है सोनीपत। जब सोनीपत जिला बना था तो उस समय सोनीपत में एक तहसील थी गोहाना और सोनीपत, 2 तहसील थी उस टाइम पर। पांडुआ खजाना सोनीपत। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है मामा भांजा की दरगाह। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क ये है चूहूपुर यमुनानगर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखें। चूहूपुर यमुनानगर, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। चौधरी देवीलाल औद्योगिक आदर्श नगरी ये मानेसर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर ले, इनमें से पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम। चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है पंचकुला में। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में। अगला क्वेश्चन है सती का स्थान। सती का स्थान है वो पलवल। महल भी पलवल और तालाब ये भी पलवल। सबसे ज़्यादा सिख वाला जिला, सबसे ज़्यादा सिखों की जनसंख्या है सिरसा में। और सिखों की हवेली है वो गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्ण पार्क या स्टेडियम ये है करनाल में। कर्ण का किला है थानेसर कुरुक्षेत्र में। गौकर्ण तालाब है रोहतक में। और कर्ण झील है करनाल में, 1972 में स्थापना हुई थी। भारत विलाप रचना है ईसरदास की। गरीबदास के पुत्र थे जैतराम। बांगरू बोली जाती है जींद में। तमिल को हरियाणा की दूसरी भाषा बनाया गया था 1970 में। हरियाणा राज्य की भाषा है हिंदी। घंटाघर मंदिर ये है भिवानी में। भिवानी में रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1881 में। भूतों का मंदिर ये भिवानी में और भूतेश्वर मंदिर जींद में। अगला है भिवानी से मुख्यमंत्री बने हैं 2, चौधरी बंसीलाल जी और हुकम सिंह जी। रोहतक का वर्तमान क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर। और 1966 में रोहतक का क्षेत्रफल था 6040 वर्ग किलोमीटर। अगला है 10 हरचरियु रचना है पुष्पदंत की। कवि मालदेव है थे वो एक जैन कवि है। अगला है भगवती दास है जैन कवि। और सुंदर श्रृंगार रचना है सुंदर दास की। जगत राय है जैन कवि। जैन कवि बनारसी दास गुप्ता का संबंध है रोहतक से। महाकवि मयूर हैं संस्कृत कवि। आत्मानंद एक समाचार पत्र था, मासिक समाचार पत्र। हरियाणा में अटल पार्क है करनाल में। हरियाणा में अटल प्रयोगशाला कुरुक्षेत्र में। झूलती मीनारें प्रसिद्ध है मेवात में। हरियाणा में पुरुषोत्तम पार्क है कुरुक्षेत्र में। और तपोवन पार्क है ये भी कुरुक्षेत्र में। आसी में कुल गेट हैं 5। रोहतक में कुल दरवाजे 62। बिंडावास पक्षी अभ्यारण्य है झज्जर में। भिवानी में TITS की स्थापना हुई 1943 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, जरूर याद रखें इसे। हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर सिरसा। खुदाई में राजा का मुकुट मिला कुणाल फतेहाबाद। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला राखी गढ़ी हिसार में। हिसार कब बसाया गया था? 1354 में। पानीपत जिला कब बना? 1989 में। इसकी एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी 2 बार स्थापना हुई थी, 1989 और 1992 में। हरियाणा में लाल पत्थर से बनी मूर्तियां मिली हैं सोंद, सांगेल और खोखराकोट। खोखराकोट याद जरूर रखिए, खोखराकोट रोहतक में है। अगला है हरियाणा में सर्वाधिक सुंदर सजीव और कला से युक्त मूर्तियां किस काल की हैं? 10वीं शताब्दी की। सर छोटूराम पुस्तकालय है लाडवा कुरुक्षेत्र में। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ये याद रखें, ये है यमुनानगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वो है मुरथल सोनीपत में। 1987 में उसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली का गोल्फ मैदान ये है फरीदाबाद में। पांडु का मेला है पपनाल। और पांडु तीर्थ है तोशाम में। देहरा मंदिर है मेवात में। और कॉटन सिटी कहा जाता है पलवल को। जाट मेहर सिंह के गुरु थे पंडित लक्ष्मीचंद जी। बबेन किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में। हरमिटेज पर्यटन स्थल ये है फरीदाबाद में। पलाक्ष तीर्थ है यमुनानगर में। पलाक्ष तीर्थ में तपस्या की थी पुलस्तीन ऋषि ने। अर्धचंद्राकार किला कपाल मोचन यमुनानगर। आदि बद्री तीर्थ स्थल बिलासपुर यमुनानगर। घाटा झील गुरुग्राम।
हरियाणा में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता कपाल मोचन पर। कुरुक्षेत्र सरोवर का दूसरा नाम है ब्रह्म सरोवर। तारा बाबा कुटिया है सिरसा में। तारा बाबा कुटिया सिरसा में शिवालय की ऊंचाई 72 फीट। इब्राहिम 12 हजारी का मकबरा ये है रेवाड़ी में। कुरुक्षेत्र को जिला बनाया गया 23 जनवरी 1973 को। ताड़ुआ किस जिले में है? कुरुक्षेत्र। लाडुआ, माफ़ कीजिएगा, लाडुआ है वो कुरुक्षेत्र में है। अगला है हरियाणा में सबसे अधिक आम होते हैं अम्बाड़ा में, और आम का मेला भरता है पिंजौर पंचकुला। NH48 किस जिले में है? रेवाड़ी में। जींद में वर्तमान उपमंडल हैं 3। अशोका यूनिवर्सिटी है सोनीपत में। सोनीपत की एक और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी मैंने आपको ऊपर बताई थी, सर छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अगला है कमला नेहरू स्कूल है वो है राय सोनीपत में। सत्येंद्र डागर का संबंध है सोनीपत में। खाकी बाबा मंदिर है भिवानी में। दादा भूमिया का मंदिर है बहल भिवानी में। किराना तालाब है लोहारू में। रंगीसा मस्जिद है तोसाम में। मल्लू वाला तालाब है भिवानी में। कुरुक्षेत्र का वर्तमान क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर। श्री शनिधाम कुरुक्षेत्र में है। मुगल का द्वीप कहा जाता है थानेसर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल ब्रिज। मुगल ब्रिज है वो फरीदाबाद में था, वो थानेसर में था, और मुगल ब्रिज है वो फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी का महल। रानी का महल फरीदाबाद, और रानी की खिड़की है वो यमुनानगर में। सूरदास के पिता थे रामदास। गौरव सोलंकी का संबंध है फरीदाबाद से। पंडित जसराज का संबंध था हिसार या फतेहाबाद से। पहले ये हिसार में पड़ता था पीली मंदोरी गांव, और फिर अब है वो फतेहाबाद में है। अगला है 1966 में हरियाणा का क्षेत्रफल था 44,212 वर्ग किलोमीटर। 1966 में हरियाणा की साक्षरता थी 20%। ये 1966 वाले आंकड़े भी जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1966 में हरियाणा की साक्षरता 20% थी। हरियाणा में प्रथम खिलाड़ी जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो कपिल देव हरियाणा के प्रथम खिलाड़ी थे, और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे 1983 वर्ल्ड कप में। मोहना किस जिले में? मोहना है वो फरीदाबाद में है। उर्वशी संग्रहालय ये है गुरुग्राम में। हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या 88। हरियाणा में रेल म्यूजियम ये है रेवाड़ी में। हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांदराम। मयूर स्टेडियम की स्थापना 1981 फरीदाबाद। राजा नाहर सिंह स्टेडियम इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। हरियाणा का 12वां जिला बना था फरीदाबाद। फरीदाबाद जिला कब बना? 1979 में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कुल स्वीकृत जज 85। हरियाणा का प्रथम खेल स्कूल है सोनीपत। सूर्यकुंड गुरुद्वारा ये इंपॉर्टेंट है। सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में, लेकिन सूर्यकुंड गुरुद्वारा है वो अम्बाड़ा में। जगदम्बे पेपर मिल है सिरसा में, और बल्लारपुर पेपर मिल मैंने आपको ऊपर करवाई थी वो है यमुनानगर में, 1929 में बनी थी। सिरसा का वर्तमान क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। सिरसा को कहा जाता है संत नगरी, साहित्यिक नगरी, सरस्वती नगर। मनोकामना मंदिर ये है सडोरा यमुनानगर में। समलोटा मंदिर ये है मोरनी में, और इमलोटा मंदिर है चरखी दादरी में। मनसा देवी साइन एक्ट की स्थापना 1991 में हुई थी। पटियाला मंदिर ये है पंचकुला में। शीतला माता मंदिर का निर्माण हुआ था 1650 में। शीतला माता बोर्ड का गठन हुआ था 1691 में। रूडीमल मंदिर में शिवालय की ऊंचाई है 116 मीटर। गुरुद्वारा मंजी साहिब ये है कैथल में। संगति साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में। गुरुद्वारा 10वीं पातशाही जगाधरी में। सेंट जेम्स चर्च टावर अम्बाड़ा। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक चर्च हैं? अम्बाड़ा जिले में सर्वाधिक चर्च हैं। हरियाणा में हिरण पार्क, डियर पार्क है वो है हिसार में। अगला है हवेली ऑफ उदयवीर ये है गुरुग्राम में। भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई 2001 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखें। भीम पुरस्कार की शुरुआत हुई 2001 में। अगला है हरियाणा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 नवंबर को। बाबा रामदेव का जन्म जिला है महेंद्रगढ़। स्वामी दयानंद सर्वप्रथम हरियाणा में आए थे अम्बाड़ा में, और इन्होंने रेवाड़ी में एक गौशाला का निर्माण करवाया था। अगला है हरियाणा में वर्तमान गांव है 7356। योगेश्वर दत्त का संबंध है सोनीपत से। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानुहंस। कम वर्षा वाली खरीफ फसल है मक्का। 1966 में हरियाणा में कितने जिले थे? 7। हरियाणा का तानसेन कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। 7वीं शताब्दी में कैथल का राजा था तो राजा सालीवान। अगला है कैथल जिले के चारों ओर दरवाजे हैं, तो कैथल जिले के चारों ओर 8 दरवाजे हैं। कैथल जिले के चारों ओर तालाब हैं 7। सरस्वती मंदिर है वो कैथल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वनस्पति घी व तेल है यमुनानगर में। खुदाई में तांबे के 13 छल्ले मिले बीताथल भिवानी। खुदाई का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है फरमाणा में। बेडाणा की खुदाई की गई 2003-4 में। भगवानपुर की खुदाई की जीपी जोशी ने। कन्नौज पर
आयुध शासकों का शासन हुआ 8वीं शताब्दी में। हरियाणा में सर्वाधिक पेड़ लगवाने वाला मुगल शासक था जहांगीर। हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। 500 ईसा पूर्व में हरियाणा का नाम हरियाणक। हरियाणा का नया बस स्टैंड करनाल। 9वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम था हरियाल या हरियाला। पासनाऊ चरित ग्रंथ के रचयिता है श्रीधर। हरियाणा में कुल उप तहसील है हरियाणा में 49। अगला है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है पानीपत में। कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है पानीपत को। हरियाणा में कुल जिले हैं 22। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को। देवी तालाब का शिव मंदिर है पानीपत में। साक्षी मलिक का संबंध है रोहतक से। गणेशी लाल का संबंध है सिरसा से। एटलस मंदिर है सोनीपत में। बाबू परमानंद जो थे वो हरियाणा के राज्यपाल थे। जूही चावला व ओमपुरी का संबंध है अम्बाड़ा से। आदि केदार मंदिर ये है यमुनानगर में। लाल वाले पीर की मजार ये है खिजराबाद में। माता मंत्रा देवी यमुनानगर में। माता मंत्रा देवी मंदिर की ऊंचाई है 2000 फीट माफ कीजिएगा। गौ बच्चा मंदिर है यमुनानगर में। आदि केदार मंदिर है यमुनानगर में। लाला वाले पीर की मजार है खिजराबाद में। माता मंत्रा देवी है यमुनानगर में। और मंत्रा देवी मंदिर की ऊंचाई है 2000 फीट। और गौ बच्चा मंदिर है यमुनानगर में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी इसका एक पार्ट आज हमने कर लिया है। दूसरे पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी। ये वो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस आते हैं, 7-8 क्वेश्चन हमेशा बाहर से आते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसी पीडीएफ से वो क्वेश्चन आएंगे। और ये 7-8 क्वेश्चन जिसने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए केवल उन्हीं के ठीक होंगे। बाकी सभी 25 में से 17-18 पर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको 25 में से 25 नंबर लेने हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर कवर करके जाएँ। 7-8 क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।